हेलो, गुड इवनिंग। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कोशिका की खोज और उनके विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था, ठीक उसी प्रकार अब आते हैं अगले क्लास में कोशिका कोशिका के संरचनात्मक संगठन के बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे कि बाह्य आवरण, इसका इन्हें तीन प्रकारों में बांटा गया है। जैसे हम लोग आज बाह्य आवरण के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। जैसे बाह्य आवरण है, जीवद्रव्य है और कोशिकांग है। तीन भागों में बांटा गया है। हम लोग आज बाह्य आवरण क्या होता है इधर समझते हैं। आकार एवं सुरक्षा से संबंधित है। यह बाह्य आवरण में हम लोग आकार एवं सुरक्षा से संबंधित भागों का एक भाग जैसे कोशिका झिल्ली उसका अध्ययन करेंगे। इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिका झिल्ली है और एक क्या है, कोशिका भित्ति। हम लोग कोशिका झिल्ली के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, कोशिका झिल्ली जो होती है यह कोशिकांगों के सुरक्षा के लिए जो होती है एक पतली झिल्ली होती है। कोशिकांगों की सुरक्षा जीवद्रव्य चारों तरफ एक पतली झिल्ली पाई जाती है जो क्या करती है कि कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है। देखिए, ये पतली झिल्ली होती है। इसमें 60 से 80% जो होता है प्रोटीन से बना होता है और 20 से 40% इसमें वसा पाया जाता है। मैंने वसा से बना होता है, पाया नहीं, बना होता है। और 5% कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ठीक, जो इतनी पतली होती है, लगभग हम मान सकते हैं 75 एंगस्ट्राम मोटी। क्या कहते हैं, 75 एंगस्ट्राम मोटी होती है। जैसे हम समझते हैं कि देखिए, 1 एंगस्ट्राम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 75 एंगस्ट्राम मोटी है। मतलब समझ सकते हैं कितनी पतली होगी। इसकी जो अध्ययन होगी, देखिए 1855 में एक नगेली व सिक्रेमर नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने सबसे सर्वप्रथम ये कोशिका जो झिल्ली थी इसका नाम कोशिका कला दिया था। सर्वप्रथम कब, 1855 में कोशिका झिल्ली को नाम जो है कोशिका कला दिया था। कौन, 1855 में नगेली और सिक्रेमर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, अब देखिए इनका कार्य क्या होता है। तो ये कोशिकाओं को क्या करती हैं, एक निश्चित आकार प्रदान करती है, साथ ही साथ कोशिकांगों की सुरक्षा भी प्रदान करती है। कोशिकांगों की सुरक्षा प्रदान करती है और कोशिका में पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करना। मतलब क्या है, जैसे बाह्य पदार्थ भी आता है, ठीक है, तो उसके परिवहन को, आवागमन को क्या करती है, ये नियंत्रित करती है। इसको दो भागों से नियंत्रित करते हैं। एक होता है विसरण के माध्यम से, एक विसरण होता है और एक दूसरा होता है एक परासरण के माध्यम से। इसके अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो विसरण और परासरण आदि के माध्यम से जो होती है, दो प्रकार से ये पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, इसकी अध्ययन हम लोग विसरण और परासरण के अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू। ठीक।